इजराइल की राजनीति में आया है एक बड़ा भूचाल। अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इजराइल पैलेस्टीनियन स्टेट के किसी भी आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। और ये इस तरह का स्टेटमेंट नेतन्याहू का उस समय आ रहा है जब अमेरिका ने हाल ही में यूएन में एक प्रपोजल रखा था। तो क्या है पूरा प्रपोजल, क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तरह का रेडिकल स्टैंड लिया है और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आइए जानते हैं सबको पूरी डिटेल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका ने एक यूएनएससी में प्रपोजल ड्राफ्ट किया था। ये प्रपोजल जो था वो गाजा में क्या कैसे फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है उसको लेकर के था। प्रपोजल ने ये बताया था कि आगे अगर गाजा एडमिनिस्ट्रेशन, गाजा गवर्नमेंट में कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स होते हैं तो अमेरिका पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के बिल्कुल पक्ष में है। यानी इसका सीधा सीधा ये कहना है, अमेरिका का ये मानना है कि अगर गाजा जो है वो हमास के कंट्रोल में ना होकर किसी अदर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है, जो कि अगर आतंकवाद को पनाह या आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, उस स्थिति में गाजा बेसिकली पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का एक पार्ट माना जाएगा और पैलेस्टाइन शुड एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। इस बारे में यूनाइटेड स्टेट्स बात करेगा। इसको ऑल्सो हम अगर बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट रिफॉर्म से लिंक किया गया था और उसके बाद ही अमेरिका ने इस तरह का स्टैंड लिया था। हालांकि जब अमेरिका ने इस तरह का स्टैंड लिया, जो फार राइट पार्टीज हैं इजराइल में, उन्होंने इसका बहुत ही कट्टर तरीके से विरोध किया है। और जो फार राइट मिनिस्टर्स हैं जैसे कि बेन गुवीर हो गए, बेजालेल स्मोट्रिक हो गए, इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू पे सीधे निशाना कसा है और बोला है कि अगर नेतन्याहू इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट के पक्ष में हैं तो वो नेतन्याहू के गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो कोalition पार्टीज से बेंजामिन नेतन्याहू अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो कोalition को क्विट कर देंगे, वहां से निकल जाएंगे। और इसका सीधा रिजल्ट ये होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि देयर शुड नॉट बी एनी रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस। इस बारे में उनका यह कहना है कि नेतन्याहू को क्लियरली इसको स्पष्ट रूप से रखना होगा कि ये इजराइल का स्टैंड है, इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज और समझौता का कोई आसार नहीं है। इसी राइट विंग पार्टीज के प्रेशर में आके ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ने यह स्टेटमेंट दिया है। उनका यह कहना है कि अगर हम गाजा की बात करें तो जो अपोजिशन पहले हमास के रूप में था, वो अपोजिशन भले ही अब हमास उस तरह से स्ट्रांग नहीं रहा हो, पर अपोजिशन अभी बदला नहीं है। और इसके कारण कंटिन्यूसली जो इजराइल पे है वो गाजा की तरफ से थ्रेट इनहेरेंट है, थ्रेट हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। और इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर इजराइल को अपने सिक्योरिटी को पूरी तरह से सिक्योर करना है, अपने टेरिटरी को पूरी तरह से सिक्योर करना है, तो गाजा को पूरी तरह से डिमिलिटराइज करना होगा। एट द सेम टाइम इजराइल ने भी स्टैंड रखा है कि हमास शुड बी कंप्लीटली डिसआर्म। और इस बारे में नेतन्याहू का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड स्टेटमेंट आया है कि हमास को तो डिसआर्म किया जाएगा, या तो इजी वे में किया जाए यानी कंसल्टेशन नेगोशिएशन के द्वारा, या फिर हार्ड वे यानी कि मिलिट्री सॉल्यूशन के द्वारा। उन्होंने इस बात को भी क्रिटिसाइज, इसको भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है कि फॉरेन प्रेशर और किसी भी तरीके, किसी भी कंट्री का प्रेशर, वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर इजराइल के लिए काम नहीं करेगा और इजराइल विल कीप ऑन डूइंग व्हाट इज बेस्ट और व्हाट इज गुड फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट एज सच। Now, before moving forward, I would want to bring your attention to the fact that Legacy IS Academy, we are going to soon commence batches. Batches are going to start on 15th of December. This is for the regular weekday students, and the weekend batches are going to commence on 6th of December as well. Now, if you want to know more detail about the course programs and feature, we have a comprehensive coverage of GS papers in this entire we can call about the course one-to-one mentorship and doubt solving session. We also ensure regular interaction with the educators. We have daily mains answer writing practice session as well, because you know that the preparation of UPSC requires an integrated approach, and by ensuring and participating in this, the student can go and write answer with full confidence. Test series for prelims and mains also we have included so that students are aware about their strength and weaknesses. If you want to know more detail about this program, you can click the link in the description box of this particular video, and also you are welcome to download our Legacy IS app, which will help you in preparing for the examination as such. Now, if you try to understand, Israel में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क सामने आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इजराइल में अभी कोalition पार्टीज की गवर्नमेंट है, उसमें जो फार राइट वाली पार्टीज है, फार राइट विंग वाली पार्टीज हैं, उनका ये मानना है कि इजराइल हमास और गाजा को लेकर के किसी भी तरह का समझौता में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। यानी इजराइल का एक रुख स्पष्ट होना चाहिए कि गाजा और पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से कोalition स्टेबिलिटी है उसको भी एक थ्रेट देखने को मिल रहा है।
पोटेंशियल वॉकआउट बिफोर इलेक्शन, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा दिखा कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में या किसी भी अदर वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों ने, नेतन्याहू कैबिनेट के दोनों मेंबर्स ने इस बात का क्लियरली अपोज किया है कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के बारे में कोई विचार या बात होना चाहिए। अगर हम बात करें यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में नेगोशिएशन चल रहा है और 7 नवंबर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी टॉक्स हुआ था। हम जानते हैं यूएनएससी स्टैंड फॉर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और उसमें एक बोर्ड ऑफ पीस का प्रपोजल आया था। बोर्ड ऑफ पीस का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गाजा में ट्रांजिशन हो रही है, रिकवरी हो रही है, उसको ओवरसी करेगा, उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेगा, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की डिमांड की भी बात हुई थी कि क्या इस तरह किसी फोर्स को गाजा इजराइल वाले बॉर्डर एरिया में तैनात किया जाना चाहिए ताकि इजराइल की मिलिट्री की प्रेजेंस को और उसके एक्शंस को भी कंटेन या प्रिवेंट किया जा सके। अगर हम पैलेस्टीनियन और अरब रिस्पांस की बात करें तो सबसे पहला बात तो यह है कि हमास और पैलेस्टाइन दोनों ने इस प्रपोजल को कंडेम किया था। उनका मानना यह था कि जो इंटरनेशनल मैंडेट है, स्पेशली अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, उनका मानना है कि ये इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये इजराइल की तरफ बायस्ड है। एंड दैट इज वाई इस तरह का जो भी मैंडेट है वो पैलेस्टाइन के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। उनका ये मानना है कि हमारी डिमांड सिंपल है, हमें फुल पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नेंस दिया जाना चाहिए, यानी पैलेस्टाइन को इजराइल के साथ को एग्जिस्ट करने का राइट देना चाहिए, जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, जैसे गाजा स्ट्रिप हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, वहां पे पैलेस्टीन की सरकार रहेगी, वाइल इजराइल ऑक्युपाइड और इजराइल वाले जो एरिया है उसमें इजराइल की गवर्नमेंट रहेगी। ऐसे सो दिस इज द ओवरऑल टॉक। अगर हम इंटरनेशनल प्रेशर की बात करें तो हाल के दिनों में इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पे काफी बढ़ता दिखा है। कुछ वीक्स पहले भी अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करने के लिए प्रपोजल रखा था, जो कि यूएन में पास भी हो गया था, जिसमें मोर देन 140 कंट्रीज ने गाजा हम बोल सकते हैं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में प्रपोजल को वोट किया था, प्रपोजल में वोट किया था। अगर हम वेस्टर्न रिकॉग्निशन की बात करें तो अगेन फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। नेतन्याहू ने ऑन द अदर हैंड इसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है। नेतन्याहू का कहना यह है कि अगर हम पैलेस्टाइन को और फिलिस्तीन को स्टेटहुड देते हैं तो ये सीधे सीधे तौर पर हमास को रिवार्ड देने के समान होगा, क्योंकि हमें पता है अक्टूबर 7, 2023 हमास के टेररिस्ट इजराइल टेरिटरी के अंदर एंटर करते हैं। उन्होंने ना तो बहुत सारे लोगों को मारा बट ऑल्सो बहुत सारे लोगों को किडनैप किया, जिसमें भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इजराइल सीधे तौर पर मानता है कि जो हमास है वो अगर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात करें, अगर फिलिस्तीन फ्यूचर में जाके एक स्टेट बनता है तो हमास का वहां कुछ स्टेक रहेगा, वहां उसके मेंबर्स हमेशा एक्टिव रहेंगे और इस तरह से इजराइल पे सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो हमेशा मंडराता रहेगा। देयर इज अ कंसर्न ओवर वेस्ट बैंक सेक्युलर वायलेंस एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। इनका मानना यह है कि इजराइल जो है वेस्ट बैंक में कॉन्टिन्यूसली अपना जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको इंक्रीज करता जा रहा है। इजराइल अपने मेन लैंड से सेटलर्स को ले आके वहां वेस्ट बैंक में सेटल करते जा रहे हैं, तो इसके कारण भी इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पे हमें देखने को मिल सकता है। ये पूरा जो सिचुएशंस है वो इवॉल्व हो रहा है उस टाइम पे जबकि वॉर टॉल जो है वो इंक्रीज हुआ है काफी पिछले 2-3 सालों में। अगर हम देखें तो लोकल सोर्सेज के अनुसार मोर देन 69,000 पैलेस्टीनियन पीपल हैव बीन किल्ड ड्यू टू द इजराइल्स मिलिट्री एक्शन। मोर देन 1,200 इजराइलीज हैव बीन किल्ड सिंस अक्टूबर 7, 2023। और 10 अक्टूबर जो कि डेट था जब सीज फायर इन इफेक्ट आया था, अगर हम वहां से भी देखें तो पिछले 1 महीनों में करीब करीब स्पोरेडिक वायलेंस तो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है, कारण दोनों साइड से टॉल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें किसी न किसी नतीजे पहुंचना होगा ताकि एक परमानेंट पीस मेंटेन किया जा सके इजराइल फिलिस्तीन के बीच में और पूरे इवन मिडिल ईस्ट के बीच में। अगर हम स्ट्रेटेजिक आउटलुक की बात करें तो नेतन्याहू का स्टैंड क्लियरली एंड फर्म है, देयर कैन नॉट बी एनी पैलेस्टीनियन स्टेट। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में कोएग्जिस्ट करता हुआ देखना चाह रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे स्टॉन्चेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लाई हैं, तो उनका भी जो फोकस है पोस्ट वॉर गवर्नेंस के रूप में है। बिगिनिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को कोएग्जिस्ट हम करते हुए नहीं देख सकते हैं जब तक कि हमास पूरी तरह से अपना पावर को डिवॉल्व नहीं करती है, पूरी तरह से डिमिलिटराइज नहीं होती है। तो क्या पोस्ट वॉर में अगर ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है तो किस हद तक यूएस जो है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के साथ खड़ा रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। थर्ड पॉइंट है कॉलिशन जो है फ्रजाइल है वर्सेस ग्लोबल डिप्लोमेसी।
बेंजामिन नेतन्याहू को अभी दो तरीके का प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न एलाइज जो कि इसराइल के सपोर्टर्स रहे थे, उन्होंने अपना स्टैंड कहीं ना कहीं चेंज किया है। अगर हम इंटरनली भी बात करें तो एक तो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर खतरा है कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज हैं, करप्शन से लेकर के बहुत सारे डिफेंस में चूक हुआ है उसको लेकर के भी, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ फैसले आ सकते हैं। और फिर हम जानते हैं कि कोalition गवर्नमेंट है नेतन्याहू की, और फार राइट वाले जो मेंबर्स हैं वो चाह रहे हैं कि कोई भी किसी भी हालत में पैलेस्टीनियन स्टेटहुड पे जो इजराइल का स्टैंड है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। यूएनएससी का जो वोट आने वाला है उसका जो आउटकम होगा वो क्रूशियल होगा, क्योंकि ये हमें बताया है कि किस तरह से इजराइल और इंटरनेशनल और अदर्स जो कंट्रीज हैं, यूएन मेंबर्स हैं, उनके बीच में किस तरह की डिस्कशन होती है और ये किस तरह का वोट आता है। और जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक इस पूरे मामले में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। If you like the video, please hit the like button, share it with your aspirants as a subscribe channel for more such content. Thank you very much.